Good morning, students. So today we will do our next topic, that is the moisture in soil. So have you ever passed through a farmland during a hot summer day? कभी आपने hot summer day में farmland को cross किया है, वहाँ से pass किया है? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. आपने कभी note किया होगा कि जो land के ऊपर की air होती है वो shimmering का मतलब हल्की सी shine कर रही होती है. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? सो ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर. हम ये एक्टिविटी देखेंगे, देन वी विल फाइंड द आंसर. So we have to take a boiling tube. This is the boiling tube you can see here, and put 2 spoonfuls of soil samples in it. We have to put, यहाँ इसके अंदर हम 2 spoonful of soil का sample जो है ऐड करेंगे. फिर हम उसको हीट करेंगे एंड देन ऑब्जर्व इट. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग. अब हमें देखना है कि हीटिंग के बाद क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या हमें दिखा. डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ़ येस, वेयर डिड यू फाइंड दैम? कह रहा है कि क्या आपको कहीं पे वाटर ड्रॉप्स दिखाई दिए? ऑफ कोर्स यू कैन सी वाटर ड्रॉप्स हियर. तो कहाँ से आएगी वाटर ड्रॉप्स? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स. जो सॉइल के अंदर का जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया हीटिंग करने पे. मूव्स अप ऊपर की तरफ मूव किया एंड कंडेंस ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. जो बॉइलिंग ट्यूब की इनर वाल्स हैं अपर साइड की, वहाँ पर वो कंडेंस हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया और फिर से वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया. नीचे से वो स्टीम की फॉर्म में आया था, वेपर्स की फॉर्म में आया था, देन ऊपर आके वो कंडेंस हो गया. सो ऑन ए हॉट समर डे द वेपर्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. ऑन ए हॉट समर डे मीन्स नॉर्मल लाइफ में जो बता रहा है कि जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे. सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और जो एयर है अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर की एयर है जो वो शिमर करने लग जाएगी, शाइन करने लग जाएगी हल्की फुल्की. सो आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब. हीट करने के बाद सॉइल को वहाँ से निकाल लो एंड कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड. और उसको कंपेयर करो उस सॉइल से जिसको आपने हीट नहीं किया था. नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू. दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा? देखो, इस सॉइल में से वाटर जो है रिमूव हो चुका है ड्यू टू हीटिंग, तो ये सॉइल आपको ड्राई दिखाई देगी. ऑन द अदर हैंड जो दूसरी वाली सॉइल थी वो आपको थोड़ी सी वेट दिखाई देगी एज कम्पेयर टू दिस सॉइल. सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. सो डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? क्या सभी सॉइल्स सभी इक्वल अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं? लेट अस फाइंड आउट. चलो हम देखते हैं. सो वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर दिस. टेक अ प्लास्टिक फनल. हमें एक प्लास्टिक फनल लेनी है एंड टेक ए फिल्टर पेपर, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर. लेट अस सी इन दिस फिगर. दिस इज द plastic funnel and we have to place filter paper in it. Now what we have to do, weigh 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel. हमें 50 ग्राम सॉइल लेनी है ड्राई और उसको इस फनल में डाल देना है. मेज़र अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर. हमें फिर क्या करना है कि कुछ सर्टेन अमाउंट, कितना भी हो सकता है वो 50 ml 100 ml एज यू वांट, तो उतना वाटर को लेना है और उसको फिर से हमने किस में डालना है? फनल में. ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल में डालना है. आप उसके लिए ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं. डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट. एकदम से ही सारा पानी नहीं डालना, धीरे धीरे पानी जो है हमें उसमें पॉर करना है. पॉर वाटर ऑल ओवर द सॉइल. ये भी नहीं कि एक ही जगह डाल दो, धीरे धीरे पूरी सॉइल के ऊपर फैला के पानी डालना है. कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग. जब तक पानी डालते रहो जब तक कि वो नीचे से निकलने नहीं लग जाता, ड्रिपिंग नहीं होने लग जाती. और जब वो स्टॉप हो जाएगा ड्रिपिंग करना, मीन्स पानी जो है जितना नीचे आना था आ गया. अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर. जो भी पानी हमने नीचे यहाँ पर देखा कि कितना पानी आया, उसको मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे. मेजरिंग सिलेंडर आपको पता है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने ml वाटर जो है नीचे आया. So subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. मतलब जितने अमाउंट से हमने स्टार्ट किया था, जितना अमाउंट हमने इसके अंदर पोर किया था, उसमें से हमें जितना अमाउंट नीचे आया उसको सब्ट्रैक्ट करना. I will tell you, this is the amount of water retained by the soil. Record your results in your notebook in the following manner. So let us see here. We have taken the water weight of soil 50 gram. हमने जो है सॉइल कितनी ली थी? 50 ग्राम. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर. हमने पहले चाहे 50 ml चाहे 100 ml जितना भी पानी लिया था, दैट इज़ द UML. कितना भी हो सकता है कि आपने 50 ml लिया हो या फिर आपने 100 लिया हो या 150 ml लिया हो, एनीवन. फिर हमने क्या देखना है? फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, कि यहाँ नीचे जो है कितना पानी आया था. हम U क्या है, आपने पानी इसमें कितना डाला था, और V क्या है, नीचे कितना पानी आया, उसको हम बोलते हैं V.
V दैट इज़ द फाइनल वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है, इनिशियल में से फाइनल माइनस करना है। फॉर एग्जांपल आपने 50 ml वाटर लिया था, लेकिन जो है नीचे कितना आया 25, तो आप 50 में से 25 माइनस करोगे, क्या बचेगा आपका 25 ml वाटर। क्लियर? सो वेट ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज U माइनस V ml। जो 25 ml था उतना पानी जो है वाटर ने एब्जॉर्ब किया। अगर आप उसको वेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, वो U माइनस V ग्राम हो जाएगा। ठीक है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। कितना परसेंटेज वाटर का एब्जॉर्ब हुआ, इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो वाटर का जो वेट है जो बचा था वाटर, U माइनस V एंड डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। फॉर एग्जांपल हमने 25 लिया था, 25 जो है ml हमारा वाटर लेफ्ट हुआ था, डिवाइडेड बाय 50 इनटू में 100। यहाँ से आप जो है इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स। अब ये वाली एक्टिविटी आप जितने भी सॉइल सैम्पल्स के साथ करोगे, आप देखोगे कि सब सैम्पल्स के साथ आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। कहीं पर तो वाटर ज़्यादा नीचे आ रहा है और कहीं पर वाटर कम नीचे आ रहा है। अगर वाटर ज़्यादा नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कि उस सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है, उस सॉइल ने वाटर को कम एब्जॉर्ब किया है। जितना ज़्यादा पानी नीचे आएगा उतनी सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होगी, जितना कम पानी नीचे आएगा उतनी सॉइल की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। Discuss the results with your friends and answer the following questions. So let us see what are these questions. Which soil would have the highest percolation rate? Percolation rate सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें नीचे जो है सबसे कम पानी आएगा, उसकी percolation rate ज़्यादा होगी। Which soil have the lowest percolation rate? Lowest किसकी होगी, जिसमें पानी नीचे जिसकी में पानी नीचे ज़्यादा आएगा उसकी lowest percolation rate होगी, और जिसमें पानी कम आएगा उसकी highest percolation rate होगी. So Buju heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain. बुजू ने अपने किसी पड़ोसी से, नेबरर से सुना था कि रेन के, बारिश के 8-10 दिन के बाद द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड और वेल राइजेस। जो पॉन्ड है या वेल है वहाँ का जो वाटर का लेवल है वो राइज हो जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर और इन अ ग्रेटर अमाउंट। ही कह रहे हैं कि किस टाइप की सॉइल जो है वहाँ पर उसकी वाटर को लेवल को राइज करने में हेल्प कर रही है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट। ये आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कि कौन सी सॉइल ज़्यादा वाटर को रिटेन कर रही है और कौन सी सॉइल कम वाटर को रिटेन कर रही है। कैन यू सजेस्ट एनी मैथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। क्या आप कोई ऐसा सजेशन दे सकते हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर जो है अंडरग्राउंड में चला जाए। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एंड क्रॉप्स। इसमें हमें ये देखना है कि कौन से टाइप की क्रॉप के लिए कौन से टाइप की सॉइल यूजफुल होती है। एवरी क्रॉप नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, सो लेट अस स्टडी हियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की सॉइल प्रेजेंट होती है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, कहीं तो क्लेई सॉइल होएगी। इन सम पार्ट देयर इज लॉमी सॉइल, where in some other parts there is sandy soil. So every part have different type of soil. This soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. ये सब factors जो हैं वो soil को affect करते हैं. These are the some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. So the climatic factors as well as the component of soil. कि climatic factors कहाँ हैं, जिस भी जगह की आप बात कर रहे हैं, और कंपोनेंट क्या है वहाँ सॉइल के, वो डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन है, किस टाइप की क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो करेंगी। बिकॉज क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो डायरेक्टली कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल को अफेक्ट करेंगे, और जो सॉइल है वो डायरेक्ट किसको अफेक्ट करेगी, वेजिटेशन को। सो क्लेई एंड लॉमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। जो क्लेई सॉइल होती है और लॉमी सॉइल, ये दो टाइप्स की सॉइल आपने की हैं पीछे, तो ये दोनों सॉइल्स जो हैं किस लिए बेटर है, सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम को ग्रो करने के लिए बेटर है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। ये वाली सॉइल जो है वाटर को अच्छा रिटेन करके रख सकती है, मीन्स होल्ड करके रख सकती हैं। अगर हम पैडी की बात करें तो पैडी के लिए सॉइल रिच इन क्लेई सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज़्यादा होने चाहिए। हैव ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल, बिकॉज पैडी चावल के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर वही वाली सॉइल बेस्ट रहेगी जो कि वाटर को ज़्यादा रिटेन करके रख सकती है। फॉर लेंटिल्स दैट इज़ द मसूर की दाल आपने सुना होगा, एंड अदर पल्सेस के लिए हमें लोमी सॉइल
चाहिए होती है, जो कि विच ड्रेन वाटर वेरी ईजिली आर रिक्वायर्ड। कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन के लिए सैंडी, लॉम और लॉम विच ड्रेन वाटर ईजिली, वो रिक्वायर्ड होती हैं। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, जो कि प्लेंटी ऑफ वाटर को होल्ड कर सके, आर मोर सूटेबल। क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल। वीट जैसी क्रॉप होती है उनको हम फाइन क्लेई सॉइल में ग्रो करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो क्लेई सॉइल होती है उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है और वो फर्टाइल होती हैं। Find from your teachers, parents and farmers the types of soil and crops in grow in your area। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपके आसपास के एरिया में किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती हैं और किस टाइप की सॉइल प्रेजेंट है, और उस डाटा को इस टेबल में फिल करना है। जैसे कि क्लेई सॉइल इसमें फिल किया हुआ वीट के लिए अच्छी है, उसी तरह आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल बतानी है और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स बतानी है जो कि ग्रो हो सकती हैं हमारे यहाँ। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सूटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। राइस के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है? सॉइल विद ए हाई परकोलेशन रेट और लो परकोलेशन रेट। एज आई टोल्ड यू कि पैडी को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पैडी मीन्स राइस, चावल को, तो वही वाली सॉइल अच्छी होगी जिसकी हाई परकोलेशन रेट होगी। जिसकी लो परकोलेशन रेट है वहाँ पर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। Now our next topic is the soil erosion. What is soil erosion? Soil erosion आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। The removal of land surface by water, wind और ice is known as soil erosion। कि जो लैंड का सरफेस है उससे सॉइल का रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो वाटर है, विंड है या फिर आइस है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। प्लांट्स रूट फॉर्मली बाइंड द सॉइल। जो प्लांट की रूट्स हैं उनका काम होता है कि वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, सॉइल बिकम्स लूज। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो वो किससे मूव कर जाएगी? विंड होगा या फ्लोइंग वाटर होगा, उससे वो बहुत ईजिली मूव कर जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सिवियर इन एरियाज ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन। जहाँ पर प्लांट्स नहीं हैं, वेजिटेशन नहीं है, वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन should be prevented and effort should be made to increase the ग्रीन एरियाज़। हमें क्या करना चाहिए? कटिंग ऑफ ट्रीज़ को, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया को इंक्रीज़ करना चाहिए, जिससे जो सॉइल है वो बाइंड होके रहेगी एंड सॉइल इरोजन नहीं होगा। सो हियर वी फिनिशेस द चैप्टर सॉइल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।